हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन और आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन किया था। अब इस लेसन में हम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है टाइप ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपके आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसिंग के अंदर आपका डिवाइस आ जाता है सीपीयू। स्टोरेज के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। बाकी उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब हो सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपका प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर कुछ एक डिवाइसेस होते हैं जो इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, इस तरह के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब हर एक प्रोग्राम की एक अलग फंक्शनिंग होती है, अलग काम होता है। सपोज कीजिए आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज लैपटॉप चलाने के लिए आपके पास विंडो है ना, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 8 होम एडिशन, ये से एडवांस कुछ जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। अब इस विंडोज़ को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो एक स्पेशल लैंग्वेज के अंदर कोड किए होते हैं, जिसको हम आपने नाम सुना होगा C++, VB, जावा। VB मीन्स विजुअल बेसिक। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर छोटे छोटे हर ओवरऑल हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है सॉफ्टवेयर। जैसे मान ले माउस की फंक्शनिंग है तो माउस के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर काम करता है, कीबोर्ड के लिए अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इस तरीके से आपके हर पार्ट के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। चाहे प्रिंटर जोड़ोगे, जब भी आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हो तो जो वो कंप्यूटर क्या बोलता है, जब वायर लगाते हो तो इंस्टॉल द प्रिंटर ड्राइवर, यानी कि प्रिंटर अगर चलाना है तो प्रिंटर के लिए उसके ड्राइवर डालने पड़ते हैं ताकि प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल सके। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हुई? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑफ ए मशीन। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, ये पार्टिकुलर कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नहीं बना सकते। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बना सकते हैं। जैसे फीस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ATM मशीन्स के सॉफ्टवेयर हो गए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द कार्ड रीडर। अब ATM मशीन का एग्जाम्पल दिया है। ATM मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे पार्ट होते हैं जिन हर पार्ट का एक अलग फंक्शनिंग होती है। जैसे आप जब कार्ड डालते हो, कहाँ डालते हो? कार्ड रीडर मशीन के अंदर। ATM मशीन के अंदर एक कार्ड रीडर मशीन होती है, वो आपके डाटा को फैच आउट करती है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। जब आप पिन डालते हो तो आपके अकाउंट को वेरीफाई करती है। अमाउंट डालते हो तो वो एक, जब कार्ड डालते हो तो कार्ड रीडर काम करता है। जब आप मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले देखते हो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर टच वाला है तो उसके अंदर हो सकता है टच वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो बटनों से ऑपरेट होता हो तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। उसके नीचे वाले हिस्से में फिर एक लगा हुआ होता है जहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, है ना। तो वहाँ जहाँ से आप पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर काम करता है, वो एक अलग है। ओवरऑल ये सारे के सारे एक फ्रेम के अंदर होते हैं, तो यानी कि पूरे के पूरे को हम ऑटोमेटिक टेलीकॉलर मशीन ATM बोल देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक प्रिंटर भी होता है जो रिसिप्ट प्रिंटर, जो आपकी रिसिप्ट को निकाल कर देता है पूरा का पूरा काम होने के बाद। कैश डिपॉजिटर, जहाँ पर आप पैसे जमा कराते हो। डिपॉजिट स्लॉट, कीबोर्ड, मतलब ये सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। और इसको जो कंट्रोल करने का काम करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो बनाया है ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है विंडोज़, जो आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है, जो हम नहीं बना सकते। एक पार्टिकुलर कंपनीज के द्वारा सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम
देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा हार्डवेयर जीरो है, रद्दी की दुकान में बिकेगा आपका कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो मोबाइल का आप क्या करते हो? या तो बच्चे खेलते हैं या फिर वो रद्दी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो या सपोज कीजिए वो उसके अंदर नहीं डल सकता, तो लैपटॉप हमारे लिए कबाड़ के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए भी हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो ये इसके लिए यही एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे आप ह्यूमन बॉडी है और उसके अंदर एक आत्मा है। अगर आत्मा है तो ह्यूमन बॉडी की वैल्यू है, अगर आत्मा नहीं है तो ह्यूमन बॉडी की वैल्यू नहीं है। उसको हम क्या करते हैं, शमशान में जाकर उसका संस्कार कर देते हैं। लेकिन उस आत्मा, उस सोल की भी वैल्यू तभी है अगर बॉडी है। ये एक सिक्के के दोनों पहलू है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम इसका सोच ही नहीं सकते कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर और कंप्यूटर के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सब नेसेसरी जो सबसे फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी जो है हमारे हार्डवेयर के लिए क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया है ना, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। इसके साथ कुछ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट चलाने के लिए उसकी जरूरत होती है। और मैंने एक और बताया था आपको, एंटीवायरस बताया था, ये वायरस से बचने के लिए इसकी हमें जरूरत होती है। अब आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंस कितनी है। डोबो वॉच, अब देखिए इसके अंदर क्या है। डोबो वांट टू वॉच ए मूवी ऑन हिज कंप्यूटर विद हिज फादर। ही टर्न्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। हिज फादर हु इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सप्लेन दैट प्रेजेंटली दे आर द यूजर्स एज दे यूजिंग द कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए यूजर? यूजर जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूजर। डोबो फादर एक्सप्लेन आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दे विल डबल क्लिक ऑन द मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हर आदमी इसको यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो मीडिया प्लेयर। अब विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर क्या है, आप कोई मूवी चला लीजिए, गाने चला लीजिए, या किसी भी किस्म का कोई वीडियो है वो आपको चला दीजिए। ही फर्दर एट द ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल टू रन द नेसेसरी हार्डवेयर एग्जीक्यूट द मूवी। अब उसके अंदर क्या सकता है कि अगर हमें मूवी चलानी है तो हमारे पास कुछ एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होने चाहिए। जो अगर वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो मूवी हमारी नहीं चलेगी। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है MX प्लेयर, तो यहाँ पर हमारे पास विंडो मीडिया प्लेयर, विंडोज़ के अंदर विंडो मीडिया प्लेयर होता है। अब यहाँ पर देखिए डोबो कौन है, जिसने कंप्यूटर चलाया, यूज़र। मीडिया प्लेयर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पर रन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, iOS जो भी है आपका। और हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिनकी हेल्प से आप इन सब चीज़ों को आप रन करते हो। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होते हैं, ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ आवर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जो हमारे लिए हमारी इच्छा के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन दिस ओन, दे आर रिक्वायर्ड टू इंस्ट्रक्शन वर्क मैनेज द सिस्टम, दिस वर्क इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर अपने आप तो कुछ नहीं करता, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को काम करने के लायक कौन बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारे अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को हम अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं। मान लीजिए माउस को मूव करना है, मुझे माउस को मूव कर रहा हूँ, अब मुझे ये स्क्रॉल बार पे जाना है, थोड़ा नीचे की करना हो कर रहा हूँ, तो ये सारा काम हार्डवेयर किसके थ्रू हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट एक्ट एज द, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो यूज करें उनके बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। इट इंश्योर दैट द कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज, ये कंप्यूटर को आसान बना देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हम आसानी से कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को यूज कर सके। एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज इनपुट आउटपुट आर यूज्ड एफिशिएंटली,
उसके बाद ये आपके लिए एक्टिविटी है, वैसे तो मैं भी इसको करके आपको 1-2 दिन में भेज दूंगा, कल को छोड़ के परसों तक भेज दूंगा मैं आपको। तब तक आपको खुद ट्राई करना है एक्टिविटी। मेक द लिस्ट ऑफ वेरियस मोबाइल फ़ोन अवेलेबल इन द मार्केट। आपको मोबाइल मार्केट के अंदर सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल, एप्पल के मोबाइल, कोई विंडोज़ का मोबाइल हो, वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन की एक लिस्ट बनानी है और उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको बताना है। फाइंड आउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन योर पेरेंट्स लैपटॉप। अपने पापा को पूछना है आपके पापा के लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ़ोन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसके बाद बिल्कुल आसान सी एक्टिविटी है। हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोड एंड प्राइमरी स्टोरेज। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन इन द रैम एंड रन ओवर द वेरियस एप्लीकेशन टिल रन स्विच ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। और जब हम काम करते हैं तो किसके थ्रू होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जो डाटा रैम में आता है और हार्ड डिस्क में होगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है वो रोम करता है, रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी बायोस यानी कि बूटिंग बायोस की सेटिंग को अपने अंदर संभाल कर रखता है। अब यहाँ पर एक जो इनके बीच की प्रोसेस होती है, यानी कि जब आप कंप्यूटर का मेन स्विच ऑन करते हो और जब तक आपके पास एक लार्ज स्क्रीन आती है, उसके बीच की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। यही सारा बायोस की सेटिंग्स होती हैं। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी टर्न ऑन कंप्यूटर। जब कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं और जब एक आपके पास डेस्कटॉप लंबे वाली स्क्रीन आ जाती है, उसके बीच की प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। The operating system remain in the primary memory and run over the various application till we turn switch off the computer। और जब तक हम कंप्यूटर बंद नहीं करते वो हमारा सारा का सारा काम जो है रैम के थ्रू होता रहता है। Which person let you, अब ये YouTube का वीडियो है, ये वीडियो देखकर आपको इसको फिल करना है। बाकी मैं आपको भेज दूंगा इस एक्टिविटी को नेक्स्ट डे पे आपके। डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप, ये तो क्लास की एक्टिविटी है। फाइंड आउट ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम ATM मशीन वर्क, आपको ये भी बोलते हैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, इसके मेनली 4 ही फंक्शन होते हैं। इन 4 फंक्शन के अंदर सब कुछ आ जाता है। सबसे पहला काम मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि डाटा को संभाल कर रखना। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और हार्डवेयर मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल प्राइमरी। अब इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये मेमोरी को मैनेज करता है, जैसे रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी। रैम और रोम ये तो वो मेमोरी है जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, फिजिकल मेमोरी भी बोल देते हैं, जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। और सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। ओके, तो ये होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि अभी मैंने रोम की भी बता दिया है, रोम के अंदर हमारी बूटिंग की बायोस की सेटिंग होती है। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, सारा काम रैम के थ्रू हम तक होता है। और सारा का सारा डाटा सेव कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। फाइल मैनेजमेंट इट मैनेज ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेस इन द फाइल फोल्डर। ये देखिए, हम जब हम काम करते हैं ना, फाइल के अंदर डाटा, फोल्डर के अंदर मैनेज करके डाटा रखना, तो ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर। एप्लीकेशन मैनेजमेंट इट अलाउ टू रन द मैनेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन यूर कंप्यूटर सिस्टम। मान लीजिए आपके पास आप एक प्रिंटर ले आए, तो उसके लिए आपको एक अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फिर आपने क्या क्या कि हो मुझे तो स्कूल के अंदर क्या चाहिए, फीस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ताकि मैं, जैसा हम करते भी, आपने स्कूल में एग्जाम्पल देखा भी होगा, जब भी आप फीस जमा करवाते हो फीस काउंटर के ऊपर, तो आपको एक स्लिप मिलती है। वो स्लिप जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू काटी जाती है उसको हम एप्लीकेशन फीस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसका नाम है फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर, बेटा ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। हार्डवेयर मैनेजमेंट इट कोऑर्डिनेट द कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द सिस्टम। ये एक मीडियोकर का काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। उसमें सारा हार्डवेयर मैनेज होता है।
GUI का मतलब देखिए, पहले हमारे पास होता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। हर काम हमारा कमांड्स के थ्रू होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एडवांस होता गया, कंप्यूटर सिस्टम एडवांस होता गया, और आज हमारे पास GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए आपको माई कंप्यूटर या दिस PC वहाँ से किसी ने रिमूव कर दिया डेस्कटॉप से, तो आप क्या करोगे, आप उसकी पिक्चर देखकर भी पहचान सकते हो कि भाई हाँ, ये कंप्यूटर का साइन बना हुआ है, तो ये मेरा माई कंप्यूटर होगा या दिस PC होगा। आप किसी रिसाइकल बिन के नीचे रिसाइकल बिन ना लिखा हो तो आप क्या करोगे, एक डस्टबिन से टाइप का जो साइन होता है, बकेट से टाइप का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये रिसाइकल बिन है। यानी कि आइकन से आप, उसके ग्राफ से आप पहचान कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू द स्पेशल ग्राफिक्स आइकन्स। समझ में आया? नाउ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर डोबो एंड हिज फादर नॉट एबल टू वॉच द मूवी। अब वो डोबो और उसके फादर मूवी नहीं देख पा रहे थे। फादर डोबो, लेट अस ट्राई टू बुक ए मूवी टिकट ऑनलाइन। डोबो, यस फादर। फादर, ओह देयर आर नो सीट्स अवेलेबल इन ऑनलाइन बुकिंग, लेट अस गो टू द मूवी हॉल टू बुक द टिकट हेयर। चलो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ये। डोबो एंड हिज फादर वेंट टू द मूवी हॉल एंड गेट द मूवी टिकट। He saw 3 queues, 3 different counters, which were booking movies ticket at the same time. Dobo, how it is possible, father, that is at the 3 different counter tickets are being booked the same movie? भाई मूवी एक ही है, लेकिन आप जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, आप पता नहीं कि हम हजारों जगह से एक सीट बुक करवाते हैं, लेकिन सीट हमारी वही होती है। तो ये तो नहीं होता ना कि एक ही सीट 10 आदमी के लिए बुक हो गया। इसके लिए एक प्रॉपर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज़्यादा यूज़र जो है यूज़ कर रहे हैं। अब फादर डोबो, इट इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ द मोर देन वन यूज़र टू बुक ए टिकट एट द सेम टाइम। लेट मी एक्सप्लेन। अब देखिए, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एट द सेम टाइम इट अलाउ ओनली ए सिंगल यूजर। अब आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आप इसका एक टाइम में एक ही यूजर यूज कर सकता है, तो इट इज सो दैट इट इज कॉल्ड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। देखिए, आपका विंडोज जो है, आप बोलोगे इसको तो एक से ज़्यादा यूजर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक लैपटॉप को एक ही यूजर यूज कर सकता है, 2 नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल ही यही है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS। ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक टाइम में एक ही यूजर यूज कर सकता है। उसके बाद है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउ 2 और मोर देन 2 यूजर एट ए सेम टाइम। सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक ही टाइम। अब सिंगल मल्टी यूज़र का सबसे बड़ा एग्जांपल, तो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र जो है उसको यूज़ करते हैं। जैसे यूनिक्स, ए वीडियो गेम विच सेवरल प्लेयर प्ले सिमल्टेनियसली। तो आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हो, या गेम कंट्रोलर, आप उन कई बार गेम के ऊपर गेम कंट्रोलर लगा देते हो हाथों से, जो खेलते हैं बच्चे खेलते हैं, बच्चों को ज़्यादा पता है आजकल। तो इस तरीके के गेम्स। अब उसके बाद आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें, हमारे लिए वैसे तो इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। अब उसके अंदर जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ द टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट हेल्प, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इट हेल्प अस टू डिटेक्ट, रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर एंड आल्सो प्रिवेंट आवर सिस्टम बीइंग गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द अटैक बाय द वायरस। अब वायरस क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मेरे कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उसको अगर मुझे बचाना है तो मुझे वायरस से बचना पड़ेगा। अब वायरस क्या होते हैं? एक स्पेशल किस्म के स्पाई सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो आप वायरस को, कि आपके कोई डाटा को चुरा सकता है इन वायरस के थ्रू। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटीडोज हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, जिसको हम एंटीवायरस बोल देते हैं। तो ये एंटीवायरस क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को इस तरीके के अनवांटेड सॉफ्टवेयर से बचाते हैं। अब एंटीवायरस की डेफिनेशन क्या होती है? तो इट इज दीज आर द अनवांटेड प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर दैट एंटर इनटू आवर कंप्यूटर विदाउट आवर परमिशन
एंड इफेक्ट आवर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या है, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी परमिशन के बिना कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमारे कंप्यूटर की स्पीड को, हमारे डाटा को इफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद ये http.com कुछ दिया, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिवाइस, व्यू ए वीडियो, ये कुछ एक वीडियो दी है, इस वीडियो को देखकर मैं इसको फिल करके आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट आ गया, अभी हमने किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब उसके बाद आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेफिनेशन इसकी भी वही है, डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लगभग सेम है, लेकिन पर्पज अलग अलग हो जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, डिजाइन टू सॉल्व द स्पेसिफिक टास्क, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फीस मैनेजमेंट सिस्टम। टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। आफ्टर विड्रॉल मनी ATM, डोबो एंड हिज फादर वेंट टू द बाईसाइकिल शॉप, सर आई वांट टू परचेज ए बाईसाइकिल, शॉपकीपर आई हैव 3 टाइप ऑफ, अब ये एग्जाम्पल दिया है, 3 टाइप ऑफ बाईसाइकिल थी, कौन सी, जनरल बाईसाइकिल, these are the one that used by the city, a specific purpose, these are the bicycle, अब वो माउंटेन्स वगैरह के लिए, पहाड़ों में एडवेंचर के लिए यूज़ होती है। कस्टमाइज बाईसाइकिल, इट इज़ मेड फॉर कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र। तो सेम हमारे पास सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसको हर यूज़र यूज़ कर सकता है, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एक्सेल, या अब मैं बोलूँ MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जनरल पर्पस होते हैं, इसमें ओवरऑल सबको इसकी जरूरत पड़ती है और सारे के सारे इसके अंदर काम कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का काम ही सिर्फ एक काम करना है। फॉर एग्जांपल के लिए फीस मैनेजमेंट सिस्टम, आप फीस काउंटर पे आते हो, उस फीस मैनेजमेंट सिस्टम से मैं सिर्फ फीस काट सकता हूँ, उसके सिवा कोई काम कर ही नहीं सकता। तो उसको सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, फीस मैनेज करने के लिए। उसके बाद कस्टम सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक बाय द यूज़र। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ अगर हमारे पास कुछ कमी भी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम जिस कंपनी से हमने सॉफ्टवेयर बनाया उससे हम बोलकर इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फीस मैनेजमेंट ही ले लिए, मैं चाहता हूं कि फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कस्टम करवा के कुछ और इसके अंदर ऐड करवा दिया जाए। क्या ऐड करवा दिया जाए, इसके अंदर मैं गेट पास लगा देता हूं। चलो भाई, मेरा जो फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर गेट पास भी होना चाहिए। इसके अंदर गेट पास यानी कि जब भी बच्चा स्कूल से बाहर जाए तो कंप्यूटराइज गेट पास होना चाहिए। उस गेट पास के ऊपर बच्चे की फ़ोटो वोटो सब कुछ होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में होना चाहिए कि बच्चा किस डेट को किस टाइम पर किसकी परमिशन से स्कूल से बाहर गया, यानी कि कस्टमाइज हो गया ना। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसी सॉफ्टवेयर के अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी आ जाए, ताकि लाइब्रेरी का सारा काम भी एक ही जगह से हम कर सकें। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज भी सॉफ्टवेयर को करवा सकते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। हु एम आई एक्टिविटी, डिवाइड द क्लास, ये क्लास एक्टिविटी है, इसको तो नहीं करना। ये उसके बाद रिसर्च एक्टिविटी, सर्वे यूर स्कूल, फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये बेटा मैं आपको करके दे दूंगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए हमारे स्कूल के अंदर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10 यूज़ हो रही है, उसके लिए स्कूल ने बाकायदा लाइसेंस लिया हुआ है, तभी हम यूज़ कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और हम कंप्यूटर के अंदर हम आपको मैक्सिमम ओपन ऑफिस पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हम घरों पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं करते। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर अगर हमें रन करना है तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को हमें पहले पैसे देने हैं कंपनी को, उसके बाद सॉफ्टवेयर खरीदना है, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये होते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर, जिसको हम पैसे देकर जिसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फ्री करते हैं। उसके बाद आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम ऑनलाइन हमें फ्री में मिल जाते हैं और इसके लिए हमें किसी भी किस्म के कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। और इसके अंदर उल्टा एक और होता है, अगर आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे प्रोग्रामर हो, तो आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
proprietary software or the closed source software. These closed source software यानी कि इन proprietary software does not allow the people to look at its code or modify. ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी कोडिंग आप नहीं देख सकते और जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, द पाइनएप्पल केक थ्रो दी डोबो मदर फ्रॉम द न्यू बेकरी कैन बी कंपेयर्ड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी मदर ने कोई केक बनाया है तो आप फ्री सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए तो वो फ्री है ना। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट इज़ प्रोमोटेड। लेकिन अगर आप एक बेकरी से केक लेकर आओ वो पैसों में आता है। यानी कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको आप फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, जैसे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन ऑफिस राइटर और स्प्रेडशीट जो है इसके एग्जाम्पल है। अब आपको ये एक्टिविटी करनी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 2 बताने हैं कौन से हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये भी 2 बताने हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ये भी आपको बताने हैं। असेसमेंट एक्टिविटी ये बेटा मैं आपको, ये जो लास्ट वाला पेज है ये मैं आपको करके दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। परसों ये जितनी एक्टिविटी है इस हफ्ते में जो भी आपको ये एक्टिविटीज़ है इस पूरे वीक के अंदर मैं आपको करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।